एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई हमला करे और बचकर चला जाए, ये हो नहीं सकता। ओवैसी बंधुओं ने 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया था कि तैयार हो जाओ, हम आने वाले हैं और पूरे देश की तरह एक तरीके से यूपी में भी झंडे गाड़ देंगे। अब सीएम योगी ने तगड़ा पलटवार किया है और चैलेंज किया है, यानी चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा है कि आ जाओ, देख लेंगे। एक निजी चैनल से बातचीत में सीएम योगी ने एक तरीके से ओवैसी बंधुओं की धज्जी उड़ा कर रख दी है। अखिलेश पर भी हमला बोला, कांग्रेस पर भी हमला बोला और कह रहे हैं कि पीडीए के भी कलई खोल दिए। योगी से पूछा गया था कि कह रहे हैं कि सदन ओवैसी कि भारत का एक दिन प्रधानमंत्री हिजाबी भी हो सकती है, और शौकत अली जो कि एआईएम के नेता हैं वो कह रहे हैं कि यूपी का सीएम कोई हिजाबी हो सकती है, हिजाबी बेटी हो सकती है या मुसलमान हो सकता है। अब उनको जवाब मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आए ना ओवैसी। वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारी भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर ना बना दें। भाग्यनगर से भयभीत होकर वे इस प्रकार का राग अलाप रही हैं। मेरा मानना है कि ओवैसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। यूपी को या देश को मैंडेट मिल चुका है। मैंडेट क्या मिल चुका है कि राम जन्मभूमि वहाँ बन चुका है। 500 साल बाद, 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का वहाँ निर्माण हो चुका है। इसलिए मैंडेट स्पष्ट है कि कौन सीएम होगा और किसकी सरकार होगी, किसका राज होगा। बहुत लंबे समय तक यूपी को माफिया राज, गैंगस्टर राज और ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में धकेल दिया गया, पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया। और वो भी समय था जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, कार सेवक मारे गए और एक तरीके से कह लें कि उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया गया जैसे लगा कि वो किसी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। वो तो दौर था, लेकिन आज राम भक्तों का दौर है, राम मंदिर बन चुका है। इसलिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है कि आ जाओ, देख लेंगे। दरअसल क्या है कि जब से बिहार में 5 सीटें मिले हैं एआईएम को और नगर निकाय के चुनावों में एक तरीके से कह लें कि वहाँ पे महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव में कुछ अच्छे प्रदर्शन की है, यानी कि कांग्रेस के समकक्ष प्रदर्शन उसका रहा है। इस लिहाज से उनका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और उनको लगता है कि यूपी में आकर के पहले से मौजूद कांग्रेस या सपा जो मुस्लिम पार्टियां हैं, मुस्लिम पार्टियां इस तर्ज पे कि उनको मुस्लिम वोट बैंक का एक तरीके से रखवाला माना जाता है, रहनुमा माना जाता है। इसलिए तो जब भी ओवैसी आने की बात करते हैं इन सबको एक तरीके से परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में ओवैसी जब आने की बात कर रहे हैं, योगी को चुनौती दे रहे हैं, चुनौती तो स्वीकार करनी होगी और किया भी, जवाब दिया भी। दरअसल योगी ने साफ किया है कि अगला टारगेट क्या होने वाला है। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी यूपी के बाद, या कह लें कि जो बीजेपी देश में जीत रही है, उनका अगला निशाना, अगला टारगेट हैदराबाद है। इसी से उनको चुनौती, एक तरीके से कह लें कि इसी बात से डर है ओवैसी बंधुओं में कि कहीं उनकी ज़मीन खिसक ना जाए। लंबे समय से ओवैसी बंधु वहाँ पर राज कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से तूती बोलती है। निजामाबाद से विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और वही ओवैसी, छोटे ओवैसी हैं जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे कि क्या होता है। और वही ओवैसी के बड़े भाई कानून और संविधान और धर्मनिरपेक्षता की दलील देते हुए नजर आते हैं और लंबे समय से कह लें कि हैदराबाद में भी राज कर रहे हैं। लेकिन जब माधवी लता वहाँ जाती हैं, वह तो सांसद के चुनाव लड़ती हैं, तो उन्हें कसम कस करनी पड़ती है, रस्सा कसी के बाद उनको चुनाव में जीत मिलती है। इस लिहाज से देखें तो उनको डर है कि कहीं बीजेपी योगी आते हैं, दमखम से चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्या होगा। योगी ने स्पष्ट किया कि बीजेपी ने टारगेट लॉक कर दिया है। लॉक क्या कर दिया है कि कहीं हैदराबाद में बीजेपी आती है, उसका नाम बदल करके भाग्यनगर कर देती है तो उनकी राजनीति क्या होगा। क्योंकि राजनीति का पहचान का संकट यूपी में ही नहीं, हैदराबाद में भी है। ऐसा जोड़ करके दिखाया गया है कि हैदराबादी बिरयानी, शेरवानी और परेशानी तीनों एक ही जैसे हैं। मसलन जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि ओवैसी को आने मत देना क्योंकि आते हैं तो परेशानी बढ़ाते हैं, उसी तरीके से ओवैसी को भी लगता है कि योगी का आने मत देना वरना परेशानी बढ़ा देंगे। नाम अगर चेंज हो गया तो उनके लिए क्या होगा, क्योंकि अगर उनका नाम बदल कर भाग्यनगर कर दिया गया तो ये समझिए कि जिस हैदराबाद को निजाम से
बिरयानी से या शेरवानी कल्चर से जोड़कर देखा गया। यह बताने मजबूर किया गया कि तुम्हारा लेना देना या तुम्हारी पहचान, तुम्हारी संस्कृति ही निजाम से शुरू होती है, निजाम पे ख़त्म होती है, बिरयानी से शुरू होती है, बिरयानी पे ख़त्म होती है। उसको योगी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही डर ओवैसी को सता रहा है, ओवैसी बंधुओं को सता रहा है। लगातार उन्होंने बताया है कि जो यूपी है, यूपी में आएंगे तो भगवा राज ही आएगा, यानी यूपी में आएंगे तो भगवान राम ही, जो यूपी के लोग कहते हैं ना कि जो भगवान राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे, तो वही योगी ने कुछ कहा है। योगी यहीं नहीं रुके, इससे पहले उन्होंने एक तरीके से ओवैसी बंधुओं के अलावा अखिलेश यादव को भी टारगेट किया। अखिलेश यादव जो लगातार एक तरीके से शंकराचार्य विवाद को घसीटने की कोशिश कर रहे थे, योगी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बता दिया है कि उनका भी वही हाल होगा जो एक तरीके से कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस का किस तरीके से पतन हो गया, कांग्रेस किस तरीके से गड्ढे में गिरती जा रही है, कांग्रेस किस तरीके से सिनोनिम बनती जाई, पर्यायवाची मुस्लिम वोट बैंक का जो पर्यायवाची है कांग्रेस बनती गई है। इस लिहाज से उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को भी डर है कि जो रामपुर या पश्चिमी यूपी सहित तमाम ऐसे इलाकों में उनको जीत मिलती है, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, तमाम ऐसे मुस्लिम इलाके जहां एक तरीके एक मुफ्त वोट मिलता है, वहां अगर ओवैसी आते हैं तो उनका क्या होगा। इसी लिहाज से तो देखते हैं कि जब भी वो बात करते हैं वहाँ आने की तो उनको बी टीम के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सीधा समझिए कि बीजेपी और ओवैसी का सीधा ही फाइट है, ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अगर ओवैसी आते हैं, परेशानी बीजेपी की नहीं, योगी की नहीं, उसकी अखिलेश यादव की बढ़ाने वाले हैं, कांग्रेस की बढ़ाने वाले हैं। इस लिहाज से योगी का जो चैलेंज है उन्होंने जवाब, ओवैसी का जो चैलेंज था उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। एक तरीके से उन्होंने कह दिया है कि आओ देख लेंगे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। योगी जानते हैं कि क्या उनको करना है, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बीते सालों में नहीं, बीते 9 सालों में, 10वां साल चल रहा है, किस तरीके से यूपी की पहचान को बदलने का काम किया है। पहचान वो जहाँ पर ऐसा लगता था कि रात को बिजली नहीं आती, खौफ से लोग बाहर नहीं निकलते थे और वहाँ पे पहचान का संकट था। प्रदेश बीमारू प्रदेश के रूप में जाने लगा था। इन्वेस्टमेंट आते नहीं थे, FDI आते नहीं थे, कोई निवेश नहीं होता था और दंगा काफ़ी होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या था, गैंगस्टर का राज था, माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई माफियाओं का, इनफैक्ट मैं कह लूँ कि विकास दुबे का भी राज था, जिनको कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, पुलिस को जंग लग चुका था। उस यूपी को बदलने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौर में हुआ है और आज यूपी अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो सबसे टॉप राज्य है, यानी टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राज्य है। कृषि के मामले अव्वल राज्य है और इकोनॉमी के मामले में बात कर लें, GSDP के मामले में बात कर ले तो दूसरे नंबर पे है। इस लिहाज से यूपी ने काफ़ी तरक्की है, इसलिए ऐसा लगता है और इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि 27 में भी योगी को अगर मैंडेट मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ओवैसी आते भी हैं तो फ़र्क कह सकते हैं अखिलेश और यानी कि 2 लड़कों की जोड़ी जो है उनको होने वाली है, CM योगी आदित्यनाथ को नहीं कुछ होगा। इस लिहाज से आपको ये समझना होगा कि ओवैसी जो चुनौती दे रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में, चुनौती एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और एक तरीके से उन्होंने 2 टूक जवाब देने का काम किया है, क्योंकि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम वोट बैंक क्या सोचता है, मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ होगा। जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है वो इसकी चिंता करें। चलते चलते आपको सुनाते चलते हैं ओवैसी बंधुओं ने क्या कुछ कहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति कैसी रही है, ये भी आपको दिखाते चलते हैं। देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी